अस्सलामु अलैकुम। NN 24 न्यूज़ एसटी के साथ मैं राबिया अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब मनी लॉन्ड्रिंग केस में उल्टा भी हो जाए तब भी क़यामत तक मेरे खिलाफ करप्शन साबित नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून की मरकजी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की PTI पर तनकीद। कहा कि PTI की फौरन फंडिंग का पैसा इमरान खान के समान पाक और बनीगाला में रिहाइशगाहों पर इस्तेमाल हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि वो अपनी आईनी कानूनी जिम्मेदारियों से आगाह है। फौरन फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सिक्योरिटी कमेटी को हफ्ते में 3 इजलास करने की हिदायत करती है। पंचकोट से कराची जाने वाले मुसाफिर कोच को हादसा, 8 अफराद जाँ बहक और 20 अफराद जख्मी। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 1772 नए केसेस सामने आए। पंजाब में नर्सिस के वजीफे में 11,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि अब तमाम नर्सों को डिप्लोमे की जगह डिग्रियां जारी की जाएंगी। पंजाब के सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में 283 नशिस्तें कम कर दी गई। नए फैसले का इख्तिलाफ इसी साल होगा। मंडी खैर चौक के करीब मुसाफिर बस और मसले में तसादुम। बस लाहौर से शकरगढ़ जा रही थी। रेस्क्यू हुकाम ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। और लाहौर की सेशन अदालत में गुलकारा मिशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए के हत्या के इज्जत के दावे की समाअत के मौका पर अहाता अदालत में गुलकार अली जफर के हक में नारे लग गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की तफसीलात शामिल करेंगे एक वक्त के बाद। उत्तराधिकारी है और तावीज भी। तावीज राक्षसों को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए राक्षस तावीजों को नष्ट करना चाहेंगे। राक्षस वहीं जाएंगे जहां तावीज है। इस दानों को सैकड़ों साल पहले मास्टर फूजू ने बंद किया था ना, फिर वो वापस कैसे आ सकता है? तावीज के उत्तराधिकारी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या बात है, इस हवा को क्या हुआ? कुछ तो होने वाला है। किंगतान के ले कबीले में शादी कराना वास्तव में एक योजना का हिस्सा है। मैं निश्चित रूप से उसे सुरक्षित वापस लाऊंगा। ले परिवार के टीमू माउंटेन विला में तुम्हें जाना चाहिए। दानव शायद वहीं छुपा है। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की आज एहतसाब अदालत में समाअत की। इस दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब मेरे खिलाफ करप्शन साबित नहीं कर सकता। लाहौर की एहतसाब अदालत में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत हुई, जिसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत में पेश किया गया और रोस्टर पर फांसी लगवाई गई।
शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज तबीयत की नासाजी के बायस अदालत में पेश नहीं हो सके। दौरान समाअत जज जवाद हसन ने शहबाज शरीफ से इस्तफसार किया कि मियां साहब आप कुछ कहना चाहते हैं। इस पर अपोजिशन लीडर ने कहा कि अब भी तक मेरा मेडिकल बोर्ड नहीं बन सका। जज जवाद हसन ने कहा कि आज आपकी दरख्वास्त पर फैसला कर दूंगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की पीटीआई पर तनकीद, कहा कि फौरन फंडिंग का पैसा इमरान खान ने अपनी रिहाइश गाहों पर इस्तेमाल किया है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आज शहबाज शरीफ को फिर नैब अदालत में पेश किया गया। हुकूमती तर्जुमान कागज लहरा लहरा कर इल्जाम लगाते हैं। शरीफ फैमिली और मुस्लिम लीग नून के कायदीन पर अब तक सिर्फ इल्जाम ही लग रहे हैं। 2.5 साल गुजर के एक डेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। इनका मजीद कहना था कि ये लोग कौमी खजाने से कमीशन खाते हुए खुद पकड़े गए। ये लोग अपने खिलाफ सबूत मिटा रहे हैं। इन पर उंगलियां उठती हैं तो इनकी चीखें निकल जाती हैं। मरियम औरंगजेब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए मजीद कहना था कि उन्होंने पार्टी के नाम पर भारत और इसराइल से फंडिंग करवाई। शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी के नाम पर अतियात के गलत इस्तेमाल किए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉरम फंडिंग केस के हवाले से अहम फैसला कर दिया है। एक बयान में इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सिक्योरिटी कमेटी के मेंबर की रिटायरमेंट के बावजूद फॉरम फंडिंग केस पर पेशरफ्त की गई। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो बगैर दबाव के अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आम इंतखाबात हों, सैनिक के हों या बल्दियाती और जमनी, वो इनके आजादाना और शफाफ इनेकाद के लिए तैयार है। पंचकोट से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच का हादसा 8 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पंचकोट से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच को हादसा नमी चेक पोस्ट के करीब पेश आया। बस तेज रफ्तार से चलाई जा रही थी और ड्राइवर इस पर काबू ना पा सका। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 2 लेविस एहलकारों समेत 2 बच्चे, एक खातून और 3 मर्द शामिल हैं, जबकि हादसे के जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान में कोरोना के सूरत-ए-हाल की। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना से 48 अफराद इंतकाल कर गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 39,604 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,772 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 48 अमवात की रिपोर्ट हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 11,103 और मजमूई केसेस 5,24,783 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 35,163 है। पंजाब में नर्सिस के वजीफे में 11,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि पंजाब के तमाम 44 नर्सिंग स्कूलों को नर्सिंग कॉलेजेस बना दिया गया है। अब नर्सिस मास्टर्स और PhD भी कर सकेंगी। सूबाई वजीर सेहत ने नर्सिस के वजीफे को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए करने का ऐलान करते हुए कहा कि तारीख में पहले किसी हुकूमत ने नर्सिस की हालत बेहतर करने का काम नहीं किया। हमने तारीख में पहली बार 500 मेल नर्सिस को भर्ती किया है। इनका कहना था कि शादरा नर्सिंग कॉलेज को मेल नर्सिंग की तरबियत के लिए मुख्तस कर दिया गया। अगले 2 साल में मजीद 5 नर्सिंग कॉलेजेस बनाए जाएंगे। पंजाब के सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में 283 नशिस्तें कम कर दी गई हैं। नए फैसले का इतलाक इसी साल होगा, जिसके बाद सरकारी कॉलेजेस में 283 तलबा दाखिले से महरूम रह जाएंगे। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम के मुताबिक इजाफी नशिस्तें 10 बरस कबल बढ़ाई गई थी। इस साल 283 नशिस्तें कम करके 3,338 उम्मीदवारों को दाखिला मिलेगा। डॉक्टर जावेद अकरम के मुताबिक MBBS में 267 और BDS में 16 नशिस्तें कम की गई हैं। इनका कहना है कि ज्यादातर नशिस्तें जनूबी पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में कम हुई हैं। नशिस्तें कम होने से मेरिट गुज़िश्ता बरस की निस्बत बढ़ जाएगा। शकरगढ़ मंडी खैर स्टॉप के करीब बस और मस्जिद में तसादुम तेज रफ्तारी और धुंध की वजह से पेश आया। रेस्क्यू 1122 के साथ साथ पुलिस और पेट्रोलिंग के जवान भी मौजूद। हादसे में 3 लोग जख्मी, जिनको मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में जुल्फिकार वल्द यूनुस, सुहेब वल्द जुल्फिकार और अकरा वल्द फजल शामिल थे। और मीशा शफी के खिलाफ हरजाना केस की समाअत अदालत के अहाते में अली जफर के हक में नारे। लाहौर में एडिशनल सेशन जज इम्तियाज अहमद ने मीशा शफी के खिलाफ दायर 100 करोड़ हर्जाने के केस की समाअत हुई। केस की समाअत करते हुए मीशा शफी की गवाह अदाकारा इफ़त उमर के बयान पर
जरह की गई। इफ़त उमर ने कहा कि मिशाल शफी ने अपने ट्वीट से मुतालिक बाद में तफसील से बताया। पहले इसकी वालिदा ने आगाह किया, मुझे नहीं पता कि वाक़या कहाँ पेश आया। उन्होंने कहा कि जिमिंग सेशन के दौरान मिशा ने हरासगी के मुतालिक बताया, मगर ठीक तरीके से याद नहीं कि क्या कहा। इस पर अली जफर के वकील ने कहा कि मुबैना वाक़े के बाद भी मिशा शफी अपने खावंद के साथ अली जफर के घर तकरीब में गई, तो कोई खावंद किस तरह ऐसे शख्स के घर अपनी बीवी को ले जा सकता है। इफ़त उमर ने कहा कि इन्हें इसका इल्म नहीं वो गे हैं या नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हर खबर आपके साथ।